बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। आपने अक्सर सुना होगा पेंक्रियाटाइटिस, राइनाटाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ऑर्थराइटिस। इन सब में आपने सुना होगा एक लफ्ज़ कॉमन है और वो है आइटिस। आइटिस कहते हैं किसी चीज़ की सूजन को, जैसे पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं पेंक्रियाज की सूजन को, लबलबे की सूजन को। पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं गुर्दे की सूजन को। राइनाटाइटिस कहते हैं आंख की सूजन को। ऑर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों की सूजन को। एक एक करके आपने इन सब पे वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ग़िज़ा के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने अगर ली तो आपकी सूजश जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हम थोड़ी बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में सूजश की वजह बन रही हैं और हमें पता भी नहीं है। गंदम के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, इसे ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन की वजह से आंतों की सूजश हो सकती है और ग्लूटेन से बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है। अक्सर ऐसे लोगों को ग्लूटेन फ्री चीज़ें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। हमें ये तो पता है कि शराब अच्छी नहीं है, हमें पता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स अच्छे नहीं हैं, जंक फूड अच्छा नहीं है, मीठा जो है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कॉर्न जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी मकई जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन कराती है, बहुत ज़्यादा सूजिश कराती है आपकी बॉडी में, क्योंकि 90% कॉर्न जो है हमें मॉडिफाइड मिलता है, मतलब इसके अंदर मिलावट मिलती है। 90% आपको इसके अंदर मिलावट मिलेगी जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अंदर आपको ग्लाइफोसेट मिलता है जो आपकी आंतों की सूजिश कराता है और आपकी सेहत और आपकी आंतों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इन्हें अपना दुश्मन समझता है। दूसरा, जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं वो आपकी आंतों पर असर करती हैं और नॉर्मल सेल्स को ख़राब करती हैं, इसी तरह ये भी काम करती हैं। दूसरी चीज़ सोया है। सोया जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें नेचुरल नहीं मिल रही। नेचुरल मिलें तो फिर भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन हमें मॉडिफाइड मिल रही हैं, मिलावट शुदा मिल रही हैं। अब ये सोया और कॉर्न की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर लेसिथिन होते हैं जो आपकी आंतों के लिए और जिस्म की सूजिश के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। सीड ऑयल, कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, ये सारे बहुत ज़्यादा रिफाइंड होते हैं। रिफाइंड इस चीज़ को कहते हैं जो नेचुरल से चेंज कर दी गई हो, और ये सब आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपकी आंतों को इरिटेट करते हैं, आंतों की सूजिश करते हैं और यही सब चीज़ें आपकी सूजिश की वजह बनती हैं। दूध भी बहुत सूजिश करता है। दूध दो किस्म के होते हैं, A1 और A2। A2 जो दूध है वो थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि वो देसी घास खाने वाले जानवरों से निकल रहा है, तो वो बहुत बेहतर होता है। और रिफाइंड दूध जो होता है वो आंतों और बाकी आपके जिस्म की सूजिश के लिए बहुत मुज़िर है। इसके साथ साथ हम जो आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल फाइबर्स खाते हैं, फाइबर्स जो हैं वो आपकी सेहत के लिए बड़े अच्छे और बहुत ज़रूरी हैं। फाइबर्स आंतों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो हम रिफाइंड फाइबर खाते हैं वो आंतों में सूजिश की वजह बनता है, फ़ायदा कम करता है। इसकी वजह से पेट में दर्द भी रहता है, गैस भी रहती है, ब्लोटमेंट रहती है। अब मैं आता हूँ इस चीज़ की तरफ जो आपके जिस्म की सूजिश को 100% कम करेगी, और वो है ग्लूटामिन। आपको अपने जिस्म के अंदर ग्लूटामिन की मिकदार को बढ़ाना है। ग्लूटामिन आपकी आंतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आंतों के सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, और यही ग्लूटामिन है, ये आपकी आंतों में जो लेयर होती है इसको ताकत देता है, इसको एनर्जी फराहम करता है, इसको फ्यूल मुहैया करता है, इसका पेट्रोल कह सकते हैं आप इसको। और इससे ये होता है कि जो आपके आंतों के सेल्स हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और यही आपके सेल्स जो हैं फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एटीपी प्रोवाइड करने में भी मदद करते हैं। आंतों के बीच में कुछ टाइट जंक्शन होते हैं, कुछ एरिया होते हैं जहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, वहाँ से भी सूजिश हो सकती है, तो ये जो ग्लूटामिन है इसको भी सही रखने में मदद करता है। तो इन्हीं लेयर्स के अंदर कुछ सुराख होते हैं और वहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। जो बड़े फूड के पार्टिकल्स हैं, मतलब खाने के जो बड़े टुकड़े हैं, वो इसमें आके फंस जाते हैं और फिर एक इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई है जो हमारे जिस्म के अंदर घुसना चाह रही है, आंतों के अंदर या इनके सेल्स के अंदर घुसना चाह रही है, तो वो इससे लड़ना शुरू कर देते हैं। एंटीबॉडीज और एलर्जी होने लगती है, और इसको कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम टाइट जंक्शन। ये ग्लूटामिन है जो इन सारी चीज़ों को अच्छा रखने में मदद करता है। अब ये ग्लूटामिन है तो बड़े काम की चीज़, लेकिन ये आपको मिलेगी कैसे? ये मिलेगी आपको बड़े गोश्त में, यानी बीफ के गोश्त में। ज़्यादा अच्छा ये है कि ग्रॉस फीड हो, जो गाय आप खा रहे हैं, मतलब देसी हो, जिस गाय का गोश्त आप ले रहे हैं वो घास खाती हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे विटामिन K2 भी मिल जाता है। और अक्सर हम सुनते हैं कि बीफ जो है, बड़ा गोश्त जो है वो ना खाएं, दिल का दौरा पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये होता है वगैरह वगैरह। लेकिन आपने अच्छी क्वालिटी का बीफ और घास खाने वाले जानवरों का लिया अगर, तो बहुत ही मिरेकलस चीज़ें हैं जो हम ये बीफ बता रहे हैं आपको। ये बीफ जो है एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी सूजिश को ख़त्म कर देते हैं, आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ा देते हैं।
आपकी आंतों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अब बहुत से हजरात ऐसे हैं जिन्हें गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं या फिर वो किसी और वजह से गोश्त खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए भी हमारे पास एक हल मौजूद है। गोश्त का मुतबादिल मौजूद है हमारे पास, और वो है गोभी। इसमें ग्लूटामिन बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है और ये भी आपकी सोजिश को कम करती है। लाल रंग रेड कलर की गोभी का असर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल गोभी सोजिश को कम करने में मदद करती है। कुछ लोग सावरक्राउट मतलब गोभी को फर्मेंट करके इसका अचार बना के खाते हैं, इसका भी बड़ा फायदा है, वो भी ग्लूटामिन से भरा हुआ है। पनीर, चीज, फिश, गेफर, अंडे, इनके अंदर भी ये चीजें भरी होती हैं। हम मटन की या चिकन की यखनी खाते हैं, इसके अंदर भी ग्लूटामिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। और अगर आपने बीफ और गोभी एक साथ खा ली तो फिर तो फ़ायदे ही हो जाएंगे। ग्लूटामिन की डबल मिकदार आ जाएगी और आपकी डबल सूजिश कम होगी और आपको डबल फ़ायदे होंगे। इन चीज़ों पे बहुत रिसर्च की गई है, बहुत ही फ़ायदेमंद है सूजिश को कम करने के लिए। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात मिली हों तो इन मालूमात को बाकी सबके साथ भी शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।